जिंदगी में जिन्हें कुछ करना नहीं है उनके पास बहाने बहुत सारे होते हैं, पर जिनके अंदर अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है उनको ये तक फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास क्या सोर्सेस हैं और क्या नहीं है, और कुछ ना करने के लिए वो बहाने तो कभी कर ही नहीं सकते। आज हम ऐसे ही एक इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके पास अपनी लाइफ को आसानी से जीने के लिए भी कोई सोर्सेस नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने दम पर और अपनी मेहनत से वो सब कुछ पाया जिसके कारण आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है। उनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता एक नाविका थे और उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। उस वक्त पे उनकी फैमिली की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ रहा था। अपने पिता के कुछ हेल्प करने के लिए अब्दुल कलाम स्कूल के बाद न्यूज़पेपर बांटा करते थे। वो अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई लिखाई में तो नॉर्मल थे, पर नई नई चीजों को सीखने के लिए वो हमेशा आगे रहते थे। उनके अंदर नई नई चीजों को सीखने के लिए एक भूख थी। फिर उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां से उन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई की। उसके बाद वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस की शिक्षा ग्रहण की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटी हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया, पर डीआरडीओ में कलाम को काम करके सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। फिर 1969 में उनका ट्रांसफर इसरो में हुआ। यहाँ वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निर्देशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी और पृथ्वी की रक्षा में साल 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ था, और जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर काम किया तब उन्हें लगा जैसे वो वही काम कर रहे हैं जिनमें उनका मन लगता है। जिसके बाद उन्होंने कई बड़े बड़े खोज भी किए और कई मिसाइलें भी बनाई। 70 और 80 के दशक में अपने काम और सक्सेस से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत फेमस हो गए और देश के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्टों में उनका नाम आने लगा, क्योंकि डॉक्टर कलाम ने ही अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी हैं। फिर बाद में उन्हें एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और उनकी प्रसिद्धियों को ध्यान में रखते हुए एनडीए की गठबंधन सरकार ने उन्हें साल 2002 में 11वें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। डॉक्टर कलाम को उनके जीवन में कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। यहाँ तक कि उन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से भी नवाजा गया था। डॉक्टर कलाम के पास भी बचपन से सब कुछ सुविधाएं नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने अपने दम पर और अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया। यहाँ उन्होंने उन लोगों को भी गलत साबित किया जिनका सोचना यह है कि जिसके पास सब कुछ होता है उन्हें ही बहुत कुछ मिलता है। अगर आप भी उन लोगों की तरह ही सोचते हो तो आप आज से और अभी से अपनी सोच को बदल दो, क्योंकि बड़ी सोच और मेहनत आपको बहुत कुछ दिला सकती है। क्या पता कि अगले अब्दुल कलाम आप बन जाओ। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने किसी दूसरे मोटिवेशनल वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। जय हिंद।